हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को देखना है। फ्रेंड्स, इससे पहले प्रैक्टिस सेट 5 तक हो चुका है। अब इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 6 को देखना है। तो यह फ्रेंड जो है एडिटोरिया प्रकाशन का है, जो कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो उसके लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कहिए तो भी आई है। यह प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा से परीक्षा में आता भी है और इस प्रकाशन को बहुत अच्छा माना भी गया है। फ्रेंड्स, ये जो है एडिटोरिया प्रकाशन, इसमें जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, जिसमें कि 7500 से प्लस सेट है और जो है यह NCERT पर जो है आधारित है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। ये जो है ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल है और उन में से कौन भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है, उसे पहचानना है। तो फ्रेंड्स, ये जो है इसमें पाँचों जो है भित्ति चित्र के लिए जाना जाता है। पहला जो है लेपाक्षी मंदिर, दूसरा है सांची स्तूप, तीसरा है अजंता गुफा और चौथा है एलोरा गुफा, पांचवा है बाग गुफा। ये सभी जो है भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न जो है फ्रेंड्स, आश्चर्य क्या है? आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये जो है महायान से संबंधित है। किससे संबंधित है? महायान से। अगली प्रश्न है फ्रेंड्स, शकों पर विजय क्या दिया हुआ है? शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए? वो है चांदी के। तो फ्रेंड्स, आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो महायान से संबंधित है। शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के चलाए थे? तो चांदी के सिक्के। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? सिकंदर लोदी के बारे में कौन कौन से कथन जो है नीचे दिया गया है कथन, वो कौन कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स देखिए, केवल दूसरा कथन जो है सही नहीं है। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, ये कथन जो है सही नहीं है। बाद बाकी देखिए सही कौन सा कथन है। सिकंदर लोदी ने भूमि पर माप के लिए एक पैमाना गज ए सिकंदरी की शुरुआत की, ये कथन सही है क्योंकि उन्होंने ही ये शुरू किया था। तीसरा कथन है, सिकंदर शाह लोदी गुजरात के महमूद बेगरा और राणा सांगा के समकालीन थे, ये भी सही है। फ्रेंड, उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों की कब्रों पर जाने पर प्रतिबंध लगाए, ये भी सही है प्रश्न, यानी कि इसका ऑप्शन जो है केवल 2 होगा। 5वां प्रश्न है फ्रेंड, विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? मंडल। विजयनगर में जो साम्राज्य था उसके प्रांतों को मंडल कहा जाता था। प्रश्न नंबर 6 है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने संस्मरण लिखे थे वो होंगे फिरोज तुगलक। दिल्ली का फिरोज तुगलक सुल्तान ने ही अपने संस्मरण लिखे थे। प्रश्न नंबर 7 है फ्रेंड, राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह किस साम्राज्य का शासक था? तो गौड़ साम्राज्य का शासक था। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था? तो वह चंद्रगुप्त जी ने ही लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था। नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है या सही है?
तो देखिए फ्रेंड्स, केवल 2 जो है नील नदी का डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ये जो है सही नहीं है। प्रश्न नंबर 10, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन सा क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? तो प्रीति लता। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? तो वो है पूर्वी बंगाल में। 12 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो वो खासी, जो कि फ्रेंड्स मेघालय में पड़ता है। गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ये जो है पर्वत भी है और जनजाति भी है। तो 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद जो है ब्रिटिश सबसे पहले इसी जनजाति से मिले थे। निम्नलिखित में से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा कानून के प्रावधानों को, जिसे वर्ष 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। चलिए प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, वर्ष 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया। वह आदेश था गैर कानूनी संघ अध्यादेश का। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 में। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने बार प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? तो 2 प्रकार का। राष्ट्रीय उम्मीदवार को प्रचार हेतु सामान्यतः कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह। किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? अनुच्छेद 243 के डब्लू में। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया, ये जो है विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से डैश एक कार्यान्तरित शैल नहीं है? तो वह है सैंडस्टोन। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए डैश उत्तरदायी है? तो बाहरी कोर जो है पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए जो है उत्तरदायी है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये जो है कथन दिया गया है, बांध में से कौन कृष्णा नदी पर स्थित है? तो केवल 1 और 3, यानी कि नागार्जुन सागर और अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 26 क्या है फ्रेंड्स? देखिए, निम्न में से किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है? तो आवेग की। आवेग की बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंगदैर्घ्य किसके बराबर होती है? तो ये जो है फ्रेंड्स किसके बराबर होती है? आवृत्ति के बराबर। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ की समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। निम्नलिखित में कौन सजातीय युग्म है फ्रेंड्स? तो HCHO व CH3CHO। चलिए फ्रेंड्स, रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकिरण प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो परमाणु केंद्रक की खोज के लिए। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो पोटेशियम। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है? तो ऑरलॉन यानी एक्रिलेन। फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? फुफ्फुस आवरण को घर्षण मुक्त रखना। उपस्थिति निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है? तो वृक्क में नहीं पाई जाती है।
जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है लैंगिक जनन। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन है कॉन्ड्रेन। निम्न में से कौन सा एक कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है? तो वो है हिपैटोपैंक्रियाज। प्रश्न नंबर 38 देखिए फ्रेंड, प्रश्न नंबर 38 क्या है? जो को संग एनीलिडा में रखा गया है क्योंकि उसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो है कथन दूसरा जो है, वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। प्रश्न नंबर 40 है, पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? तो क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित होता है। जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य के कानून से था। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता ने। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है? तो देखिए थालघाट, पालघाट, भोरघाट और गोरम घाट। ये जो है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है पालघाट दर्रा। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रकृति क्या होती है? तो दोस्तों हाड़ासमान प्रवृत्ति की होती है। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? तो वो मंजू थी। निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो जमशेदजी ईरानी को कहा जाता है। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 47 है, मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान का। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोह डोरा अलंकरण की जनजाति की विशेषता है? तो गोंड। हिंडरसन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चीन भारत युद्ध 1962। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को। फ्रेंड्स देखिए कुछ स्मरणीय तथ्य जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसमें कि क्या दिया हुआ है? प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक, यानी कि कौन दर्शन के कौन रचना किए थे? तो देखिए योग दर्शन की रचना प्रवर्तक जो है पतंजलि है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है गौतम है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल जी हैं। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक चारवाक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद है। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी है। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक बादरायण हैं। एक बार फ्रेंड्स फिर से हम रिपीट कर देते हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि जी हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल है। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक चारवाक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी है। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक बादरायण जी हैं। आगे देखिए, विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक, यानी कि किस संप्रदाय का कौन स्थापना किए? तो आजीवक संप्रदाय के स्थापना मक्खलीपुत्र गौसाल ने किए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मक्खलीपुत्र गौसाल। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय बैठलिपुत्र हैं। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक पकूद कच्चायन हैं। अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक पूरन कश्यप हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है 50 प्रश्न सेट 6 का पूरा हो चुका है। अगले सेट में जो है सेट नंबर 7 होगा।